हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के अष्टम और 12वें भाव के ऊपर। आप जानते होंगे कि ये बहुत नेगेटिव हाउसेस के तौर पे जाने जाते हैं। बट यही हाउसेस ना आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बड़ा कुछ करने वाले जीवन में बना देते हैं। आपको लेजेंड बना सकते हैं। जितने भी हीलर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आप देखिएगा कि उनका 6 8 12 हाउसेस हमेशा लोडेड रहते हैं। और जिनके एट्थ के लॉर्ड के साथ, ट्वेल्थ के लॉर्ड के साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनके जीवन में संघर्ष है, दुख पीड़ा संघर्ष है। दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट स्ट्रगल, ग्रीफ। उससे हमेशा घिरे हुए रहेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, रोग से घिरा हुआ है, दुख पीड़ा उससे घिरा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमेशा घिरे हुए हैं, लोग आते हैं उनके पास बताते हैं। तो आप देखते होंगे कि अष्टम भाव की जो क्रिएटिविटी है, यानी अष्टम भाव की जो क्रिएटिविटी है वो है 12वां भाव। किसी भी भाव से पंचम भाव उसकी क्रिएटिविटी है। जैसे फिफ्थ हाउस आपका क्रिएशन है, क्योंकि लगन आप हैं, उससे फिफ्थ आपका क्रिएशन, आपका चाइल्ड आपका क्रिएशन है। तो वैसे ही जो अष्टम भाव का क्रिएशन है वो 12वें भाव के अंदर होता है। यानी कि जब आप ज्योतिष की तरफ आते हैं, ऑक्कल्ट या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है, आपका जीवन बड़े बदलाव की तरफ जाने लगता है, तो आपका हमेशा अष्टम भाव एक्टिव होता है। बड़ा बदलाव जैसे मान लीजिए आपका पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पूरे व्यक्तित्व में एक चेंज आ रहा है, या आप अपने कार्य में, करियर में कुछ छोड़ करके नया स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव से उसका कुछ ना कुछ संबंध होगा। या D10 के लगन में जन्म कुंडली का 8th लॉर्ड बैठा होगा, उसकी दशांतर दशा चल रही होगी। या D10 क्या, यानी दशमांश का जो 8th लॉर्ड है या 8th हाउस है, उसका कुछ ना कुछ चल पड़ेगा। तो आपके करियर और कर्म में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आप जॉब छोड़ने में बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब। या आप ये जो लॉन्ग टर्म में कुछ चल रहा है, मान लीजिए, उसको कंप्लीटली त्यागना चाहते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं कई साल से, और फिर अब आप कंप्लीटली किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये इस प्रकार के हाउसेस होते हैं। तो अष्टम भाव अचानक होने की चीजों का है। अब अष्टम भाव की जो क्रिएटिविटी है, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गुजरते हैं, स्पेशली जब आप ऑकल्ट में आते हैं या रिसर्च में जाते हैं, खोज में जाते हैं, तो आप आइसोलेशन में ऑटोमेटिकली जाते हैं। अष्टम भाव का जो क्रिएशन होगा ना, वो आइसोलेशन में ही होगा, क्योंकि उसका क्रिएशन 12वें भाव के अंदर छुपा हुआ है, आइसोलेशन। और अष्टम भाव से जो भी दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसकी जो रेमेडी है वो भी 12वां भाव ही है, वो है मुक्ति, त्याग। ठीक है, क्योंकि 12वां भाव त्याग का है। अब अष्टम भाव आप देखिए कि अष्टम भाव का जो फ्यूचर है, यानी जो पंचम भाव है, जैसे लगन हम है और हमारा फ्यूचर पंचम भाव है, तो वैसे ही अष्टम भाव का जो फ्यूचर है वो 12वें भाव में है। स्कॉर्पियो का जो फ्यूचर है वो मीन राशि में है। मोक्ष त्रिकोण के इंपॉर्टेंट भाव, मोक्ष त्रिकोण की राशियां, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब भी आप ऑकल्ट की तरफ जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आइसोलेशन और त्याग की भावना की तरफ ज्यादा जाते हैं। आपके जीवन में जितना आप ऑकल्ट को समझेंगे, जितना आप ज्योतिष में घुसेंगे, आप देखिएगा कि उतना आपके अंदर, जितना अगर सही से समझ गए, उतना आप चीजों को इग्नोर करना, त्यागना, ये सब सीखेंगे, है ना। शांति किससे मिलेगी? शांति त्याग से मिलेगी। तो वो त्याग 12वां भाव है। तो अष्टम भाव एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अष्टम भाव उन कर्मों को दिखाता है जो आप कॉन्शियसली करते हैं, अच्छे या बुरे। स्पेशली बुरे कर्म जो आप कॉन्शियसली कर लेते हैं, अवेयर हैं आपकी गलत है, लेकिन दुनिया से छुप के करते हैं। अष्टम भाव वो चीज है। तो आपको वहां पे जब कोई प्लैनेट मिलता है, मैलेफिक्स कंजंक्शन मिलते हैं, जैसे शनि मंगल, मंगल केतु, मंगल राहु, शनि बुध, मंगल बुध, कुछ ऐसे अगर मिले हुए हैं, तो वो आपके उन कर्मों की वजह से है जो आपको पता थे सिर्फ, लेकिन दुनिया से छिपे हुए हैं। ठीक है। और 12वां भाव वो होता है जो हम अननोइंगली कर जाते हैं, मतलब हमें भी नहीं पता होता। जैसे मैं पेशेंट को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई मेरे हाथ से। ठीक है। मैं उसका कुछ अच्छा करना चाहता था, मैं अच्छा करने गया, लेकिन वो आ, उसका कुछ बुरा हो गया। तो वो मेरा इंटेंशन नहीं है। दैट इज स्पाइसेस, मीन राशि, वो 12वां भाव है।
इसलिए मीन राशि मुक्ति की राशि है। इसलिए जो ये कुंभ हो गया, गंगा स्नान हो गया, ये मीन राशि से जुड़ा हुआ है, स्कॉर्पियो से नहीं जुड़ा हुआ है। हम क्यों नहाते हैं, गंगा क्यों नहाते हैं हम लोग, क्यों वो नहा रहे हैं? क्योंकि गंगा नहाने से तो शरीर साफ होता है ना। विचार, क्योंकि कर्म तो विचार करते हैं, विचार आते हैं पहले, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो वहां जाके खत्म नहीं होते हैं कभी भी। तो आप ये ना सोचें कि मैं कुंभ नहा लूं, मैं गंगा नहा लूं तो मेरे सारे कर्म हो जाएंगे। वहां पे वो चीजों का आपको मुक्ति मिलती है जो आप अननोइंगली करते हैं, जो जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे आप खाना बनाते हैं, या जब आप पैदल चलते हैं तो पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े आप अपने पाँव के नीचे दबा के मार देते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता। तो जो ऐसे कर्म होते हैं उनका निवारण वहां जाके होता है, क्योंकि आप प्रायश्चित करते हैं। तो जब आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप उनका प्रायश्चित इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी अनइंटेंशनली आपने बुरे कर्म किए हैं, आप अवेयर नहीं है लेकिन बुरे कर्म हो गए। तो 12वें भाव में जब मैलेफिक्स मिलते हैं आपको, इसी कर्म की वजह से मिलते हैं। ठीक है, तो उनका एक चीजें होती हैं कि आप गंगा स्नान करते हैं, या आप जो पवित्र नदियां हैं त्याग करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, ये उन सब चीजों के लिए होता है। और आपको मालूम है कि जो 12वां भाव है वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो आप देखेंगे कि जो अष्टम और 12वां भाव है वो आपस में जुड़ा हुआ है। जितना आप ऑक्कल्ट में जाएंगे ये सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता है ऑक्कल्ट। ठीक है। अब अष्टम भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो आपको ये वो चीजें दिखाते हैं जो कोई नहीं देख सकता, इनविजिबल जो चीजें होती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जब अष्टम में सूर्य बैठता है, या अष्टम भाव को जब सूर्य देख लेता है, अग्नि तत्व में कोई सूर्य या मंगल बैठे हो, सूर्य मंगल की युति हो, या चंद्रमा बैठा हो, या एट्थ लॉर्ड का इन दोनों ग्रहों के साथ कुछ संबंध हो, क्योंकि ये दोनों प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, तो आप वो देख पाते हैं जो दूसरा नहीं देख पाता है। इसलिए आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं। ठीक है, भले ही आप बहुत सारे लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन और पेन के थ्रू गुजरते होंगे इस दौरान, लेकिन ये आपको इनविजिबल पावर देता है दूसरी चीजों को देखने की, जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, जो कि सेकंड हाउस है, हमारी आंखें हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो इनविजिबल जो चीजें हैं वो अष्टम भाव देता है। क्या हमें उनको देखने की पावर अष्टम भाव से मिलती है। दूसरा, अष्टम भाव में जो, जब उसकी दशा चलेगी, लगन से अष्टम हो, चंद्र से अष्टम हो, या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल पड़े, अंतर्दशा चल पड़े, जो भी आपको प्लेनेट अष्टम भाव में मिल रहे हैं या 12वें में मिल रहे हैं, तो क्राइसिस में जो कुछ सीखते हैं, आप जो भी बुरे समय में सीखेंगे वो अच्छे समय में फायदा देगा आपको। मान लीजिए आपने बुरे समय में, आपका बुरा समय चल रहा है, ये तब भी होता है जब आपका चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए की ग्रह दशा चल रही हो, या अष्टम में बैठे हुए का प्लेनेट का कुछ चल रहा है, जिसकी दशा चल रही है वो एट स्लॉट के साथ बैठा हुआ है। इसमें सूर्य से अष्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने बहुत कहा था कि सूर्य से अष्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से अष्टम वो है जो हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं, या जो दुनिया से छिपी हुई है, जो दूसरों से छिपी है, हम उसको बाहर लाना चाहते हैं, या वो है जो हम, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सूर्य से अष्टम। अब इसको हम टेक्निक में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि सूर्य से अष्टम का आपका टॉरस बैठा हुआ है, आप ज्योतिषी हैं, आप ऑक्कल्ट के थ्रू, अष्टम की चीजों के थ्रू धन कमा रहे हैं, आप किसी को नहीं पता कि आप कैसे धन कमाते हैं। या आप इनकम टैक्स में है, दूसरों को जो छिपा हुआ धन है वो आप देख रहे हैं, आप आपकी नजर उस पे है। ठीक है, आपकी नजर छिपे हुए धन पे है, टॉरस है क्योंकि सूर्य से अष्टम में। तो इनकम टैक्स में काम करने वाले लोगों के चार्ट आप देखिएगा, सूर्य से अष्टम का संबंध या तो टॉरस से है, या सेकंड लॉर्ड से है, सेकंड हाउस से है, या 11वें भाव से है, या 11वें के लॉर्ड से है, क्योंकि ये धन के भाव है। वो प्लेसमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, वहां बैठने के हिसाब से भी हो सकता है। ये टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य से अष्टम की दशा भी आपको ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है आपके जीवन में। द सोल गो थ्रू अ पेन एंड सफरिंग, जब तक नहीं जाएंगे तब तक बर्न नहीं करेंगे आप अपने कर्म को। क्योंकि अष्टम भाव में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपकी जर्नी मीन की तरफ होती है, 12वें भाव की तरफ होती है, आइसोलेशन की तरफ। और लगन जो हमारा अहम है, ईगो है, सेल्फ है। ठीक है, 12वां भाव क्या है, फौरन है, त्याग है, आइसोलेशन है, अहंकार को त्यागना है, जो हमारा नहीं है वो सब। लगन जो सब कुछ हमारा है, और 12वां जो हमारा नहीं है। जैसे लगन आपका जड़ है, आप कहाँ पैदा हो रहे, जो आपकी लीनियज है, जैसे किस गांव में पैदा हुए, जैसे कुछ लोग अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लिखते हैं, वो सब लगन से देखा जाता है। जब लगन अफेक्टेड होता है, लगन लॉर्ड वक्री होता है, लगन में मैलेफिक्स होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति
फॉरेन जाता है, फॉरेन जाने का पहला कंडीशन ये है कि लगन पीक होना चाहिए। आध्यात्मिकता में गुजरना हो तो लगन का संबंध 12वें से, 12वें का लगन से कुछ संबंध होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जड़ से आपको उखाड़ता है। आपकी जो मूल है वो लगन है। आपकी आइडेंटिटी किस एरिया में पैदा हुए हैं, आप उससे कनेक्ट है। जब तक आदमी के अंदर मैं है, जो लगन है, और जब तक वो अपनी जड़ों से बंधा हुआ है, तब तक वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, तब वो मुक्त नहीं हो सकता। तो 12वां भाव आपको उन सब चीजों से मुक्त करता है। तो 12वें भाव में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, तो ये आपको अपनी जड़ से उखाड़ देगा, तब आप मुक्ति के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है। अहम का त्याग आपको, आपके अंदर से आपको सबमिसिव कौन बनाता है? 12वां भाव बनाता है। आप देखिए जिनके 12वें भाव में प्लैनेट है वो सबमिसिव होते हैं लाइफ में, दूसरों से ज्यादा। जिसका लग्नेश बहुत स्ट्रांग होता है, वो जुड़ा रहता है, वो उसके अंदर अहम बहुत होता है। मैं, आई मी एंड माई सेल्फ। तो 12वां भाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सूर्य से अष्टम का टेक्निक हो गया। सूर्य से अष्टम को आप कैसे देख सकते हैं, और वो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला के आता है। और 12वां भाव क्यों इंपॉर्टेंट है, लगन एफ्लिक्टेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं, जैसे मंगल अष्टम भाव में बैठना। ठीक है। एट्थ का लॉर्ड 11वें में बैठ जाए, 11वें का लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए, एट्थ का लॉर्ड सेकंड में बैठे, या सेकंड का लॉर्ड एट्थ में बैठे, एट्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठे, या फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठे, ये आपको उन चीजों में लेके जाएगा, जैसे ऑकल्ट में, शैमनिज्म में, तंत्र में, स्पिरिचुअलिटी में। और ये आपको चीजों की अननोन, जो आप, आपका अनएक्सप्लोर्ड एरिया था। आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आप लिखते बहुत अच्छा थे। ठीक है। लेकिन आपको किसी वजह से आप कर नहीं पाए। लेकिन आपका कुछ ऐसा टाइम आया कि आपने जॉब छोड़ दिया, या आपका कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। ये अष्टम की दशाओं में होता है। ये अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट ये सब करवाते हैं। अब जो भी आप करेंगे, तो जब अच्छा समय आएगा, तो आप देखिएगा कि वो आपको बेनिफिट देगा। आपने ज्योतिष सीख रहे हैं आप, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं थी, तो आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आपने ज्योतिष का कोर्स किया। या आप ज्योतिषियों के पास भागे, आपको नहीं आया, मजा आया, आपको नहीं मजा आया, आपको लगा कि नहीं ये तो सीखना चाहिए, मुझे खुद ही सीखना चाहिए। आज आप बहुत बड़े जोशी बन गए। आज आपको उससे पैसे भी मिल रहे हैं, नाम भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, बहुत सारी चीजें में प्राप्त हो रही है। तो एट्थ हाउस वो चीज है, एट्थ में बैठे हुए प्लैनेट, स्पेशली जो पोजीशन मैंने गिनाई आपको, अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर ये योग है, तो ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड बना सकता है। जितने भी लोग मृत्यु के बाद याद रखे गए, उनके अष्टम भाव में बहुत प्लैनेट थे, या 12वें प्लैनेट थे, या इन दो जो हाउसेस के लॉर्ड हैं, वो किसी बहुत ज्यादा ग्रहों के साथ बैठे हुए थे। आइंस्टाइन, मार्स एग्जॉल्टेड एट्थ हाउस में राहु के साथ। क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि योग बनाती है, अष्टम को 11वें से जोड़ती है। ये दृष्टि का टेक्निक है मंगल का, आज दुनिया जानती है ना। ओशो को जब जिंदा थे तो नहीं सुना गया, उतना ज्यादा मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, आप देखिएगा, जितने भी लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए गए लाइफ में, उनको बाद में चीजें लाभ लाभ दी गई। तो अष्टम और 12वें भाव के जो ग्रह हैं, उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं, वो क्राइसिस में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर वहीं से आपको बेनिफिट प्राप्त होता है। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप ज्योतिष सीख रहे हैं, रोज ज्योतिष की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपका एट्थ लॉर्ड टॉर्स में बैठा है। फिर आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर आप स्टॉक मार्केट करने लग गए, और आज आप उससे बेनिफिट पा रहे हैं। तो यहाँ के जो अष्टम की एनर्जी है ना, वो कई बार उसका आपको पता नहीं होता, वो गॉड का प्लान है, गॉड्स प्लान। आपको पता नहीं होता, आपको लग रहा है बहुत ट्रबल है यार, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं अपनी शादी को सस्टेन कराना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जितना आपके पास विजन है, लेकिन अष्टम भाव वो है जो इनविजिबल है। एक व्यक्ति था, तो अ, अष्टम की दशा चली, चंद्रमा से अष्टम की दशा चल रही थी, जॉब नहीं था, सारा दिन किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, ये करना वो करना। लेकिन सडनली फिर थॉट आया कि यार मैं पीएचडी कर लेता हूँ साइकोलॉजी में, क्योंकि वो मास्टर्स किए हुए थे बहुत पहले के। सडनली तो उन्होंने फिर वो पीएचडी की। आज वो एक बहुत अच्छे पोजीशन में काम करते हैं। तो आप ना, चीजों की पर्पस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अष्टम
भाव नहीं होगा, 12वां भाव नहीं होगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें। और वो ही आपको ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाती है, जो आपके अंदर एक साधुओं वाला, एक फकीरों वाला और हम्बलनेस लेके आता है। आप दूसरों की दुख पीड़ाओं को समझ पाते हैं। ये इन दो भावों का ग्रेटनेस है। तो ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पोजीशंस मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होती हैं एट्थ लॉर्ड की। ठीक। अष्टम भाव डिटॉक्सिफिकेशन का है। कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है यहाँ पे। ठीक है। अष्टम भाव और 12वां भाव, छठा भाव, आप देखिए कारक कौन है? शनि है। शनि कारक है, तो जो कर्म का कारक है वही 6 8 12 का भी कारक है। यानी हमारे ऐसे कर्म जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफें हुई, दूसरों को कुछ ना कुछ पीड़ा संघर्ष प्राप्त हुआ, वो 6 8 12 के अंदर है। और इसीलिए इस अर्थ में आप सफरिंग के थ्रू जाते हैं। सूर्य कारक है पहले भाव का, वो लगन लगन का कारक है। शनि 6 8 12 का कारक है। इसीलिए है क्योंकि सोल को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, उसको उस पेन ट्रांसफॉर्मेशन और हम्बलनेस की तरफ जाना पड़ेगा। जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष है वो उतना हम्बल होता है लाइफ में। उसको दूसरों की दुख पीड़ाएं उतनी ज्यादा समझ में आती है, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे हीलर हो, चाहे जोशी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। वो नीचे से उठ के जब ऊपर की तरफ जाता है तो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग बनता है। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप आज आपके पास कुछ नहीं है। जो आप इस क्राइसिस में सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका मरकरी 8th हाउस में है, आपका कोई 8th का पीरियड चला या मरकरी का पीरियड चला, और आप एमलेस हैं, तो आप हो सकता है कि आप सडनली ज्योतिष में इंटरेस्ट आ गया हो, सडनली कुछ मिस्टीरियस चीजों के बारे में लिख रहे हैं। मान लीजिए आप राइटर हैं, लेकिन आप ऑकल्ट तंत्र की वीडियोस देख के कुछ उसके बारे में लिख रहे हैं आज, तो हो सकता है कल को आप एक बहुत अच्छी हॉरर मूवीज बना सकते हैं। हो सकता है वो हिट जाए। तो इसके पोटेंशियल को समझिए। इसके पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी होता है। इन हाउसेस के में बैठे हुए ग्रहों को और इनके जो लॉर्ड होते हैं उनके पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी भाव और कंजंक्शंस हमारी कुंडली के अंदर खराब नहीं है। बस हमारे कर्मों के आधार पे वो हमें मिले होते हैं वहां पे, और वो ये दिखाते हैं कि किस एरिया में क्या क्या होने वाला है। अष्टम भाव उन कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमारे अंदर डीप रूटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने चोरी की मान लीजिए, किसी ने नहीं देखा जी, लेकिन मैंने की, तो वो जो संस्कार मेरे अंदर बहुत डीप रूटेड हो गया, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ, वो अष्टम भाव होता है। इसीलिए जो ब्रीदिंग और प्राणायाम की जो रेमेडी दी जाती है सैटर्न के लिए, क्योंकि सैटर्न 6 8 12 का कारक है, इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग पैटर्न को जो आप करते हैं, जब आप लर्न करते हैं प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और ये सब जब सीखते हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों को बर्न करती हैं। जो हमारे विकार है, उन कर्मों की वजह से क्या आएगा? विकार आएंगे। विकार क्या है? दूसरों से जेलसी है, भय है, कुछ शॉक्स हैं। ठीक है, वो सब स्टोर रहते हैं 8th हाउस में। ठीक है, अननोन फियर है, जैसे सैटर्न जैसा प्लैनेट वहां बैठा, राहु जैसा प्लैनेट बैठा, ये सब देता है। ठीक है, बनाते भी यही आपको बहुत कुछ है, लेकिन ये देते हैं। तो फिर क्या होता है? जैसे चंद्रमा बैठा, तो फिर क्या होता है? हमारे अंदर भय आता है, एंग्जाइटी होती है, अननोन फियर रहते हैं, कुछ ना कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, जेलसी, घृणा, ईर्ष्या, मतलब इस प्रकार से। तो ये जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे ब्रीदिंग के थ्रू, तो हम ये देखते हैं कि वो हमें उन विकारों से, हमारे जो विचार हैं, विचारों की वजह से जो विकार आए रहते हैं, या वो जो छिप के कुछ कर्म किया रहता है उसकी वजह से जो कुछ विकार आ रहे हैं, अब अंदर विकार आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म मैंने कर दिया है, अब वो वापस नहीं हो सकता है कि अच्छा मैंने चोरी की थी तो चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं दान कर दूंगा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसकी वजह से कोई ना कोई सामने आपके आएगा। एक तो मेंटल लेवल पे आएगा, फिजिकल लेवल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेंटल लेवल का जो हम रेमेडी करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम उन अपने विकारों से दूर होते हैं, मुक्त होते हैं, उस भय से मुक्त होते हैं, उस घृणा से, उस जेलसी से, उस फियर से मुक्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेमेडी है अष्टम भाव का। और 12वें भाव का भी, आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में जितना जाते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहता है।
इसीलिए जो लोग ज्योतिष में है, जैसे आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, आपके लिए आइसोलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव का क्रिएशन, चीजें आपको तभी समझ में आएगी, ब्रह्मांड से चीजें आपको तभी प्राप्त होंगी जब आप आइसोलेशन में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे। और जब आप आ गए इस फील्ड में, जब आप इन चीजों में चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप ज्योतिष में ही है, किसी भी फील्ड में हो, मान लीजिए आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, आपको किसी और चीज में, पुरानी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, जो अष्टम भाव की चीजें हैं, आपको आइसोलेशन में अपने आप मजा आने लगेगा, आप आइसोलेशन में ऑटोमेटिकली जाते हैं। तो अष्टम भाव ही है जो आपको पाइसिस का तक का रास्ता आपके लिए क्लियर करता है, ठीक है, जो आपको मुक्ति तक, त्याग तक लेके जाता है, हम्बल बनाता है। तो ये दो हाउसेस ही आपको लेजेंड बनाते हैं, ठीक है। और ये हाउसेस को, में जो भी ग्रह हैं, वो आपका प्लान नहीं होता है, वो गॉड का प्लान है। और ये जो क्राइसिस में आपको सिखाते हैं, वही आगे चल के आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देता है, ठीक है। चलिए, ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, लेते हैं इजाजत, प्रणाम।